भगवान, ईश्वर को खोजना है, कहां खोजूं? विद्याधर, ईश्वर की खोज की बात ही गलत है। स्वयं को खोजो, ईश्वर मिलेगा। स्वयं को खोजो, ईश्वर तुम्हें खोजेगा। स्वयं को न खोजा, लाख सिर पष्ट को ईश्वर की तलाश में और कुछ भी मिल जाए, ईश्वर मिलने वाला नहीं। जो स्वयं को ही नहीं जानता, वह अधिकारी नहीं है ईश्वर को जानने का। उसकी कोई पात्रता नहीं। पहले पात्र बनो। आत्म अज्ञान सबसे बड़ी अपात्रता है। वही तो एकमात्र पाप है, और सब पाप तो उसी महापाप की छायाएं। और सारे पापों से लोग लड़ते, क्रोध से लड़ेंगे, काम से लड़ेंगे, लोभ से लड़ेंगे, द्वेष से लड़ेंगे, मत्सर से लड़ेंगे, और एक बात भूल ही जाएंगे कि भीतर अंधकार है, और ये सांप बिच्छू उस अंधकार में पलते। भीतर रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए, आत्मबोध चाहिए। ध्यान की बात पूछो, ईश्वर की चर्चा ही मत उठाओ। बीज बोए नहीं और फूलों की बात करने लगे। कहां से फूल आएंगे? हां, प्लास्टिक के फूल मिल सकते हैं बाजार में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजों में प्लास्टिक के भगवान हैं, आदमी के गढ़े हुए भगवान हैं। वे मिल सकेंगे। और अगर तुमने ज्यादा मेहनत की, बहुत कल्पना को दौड़ाया, तो तुम्हारी कल्पना में भी धनुर्धारी राम का दर्शन हो जाएगा। सपना है वह, इससे ज्यादा नहीं कि मोर मुकुट बांधे हुए कृष्ण खड़े हो जाएंगे। वह भी तुम्हारी कल्पना है, इससे ज्यादा नहीं। जब तक तुम जागते नहीं हो भीतर, जब तक तुम भीतर सोए हुए हो, उसी निद्रा को मैं आत्म अज्ञान कह रहा हूं, तब तक तुम जो भी करोगे गलत ही होगा। विद्याधर, ईश्वर को क्यों खोजना है? ईश्वर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और अगर ईश्वर तुमसे छिपना चाहता है, जरूर छिपना चाहता होगा, नहीं तो मिल जाता, खुद ही तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता। आखिर ये ताली दोनों तरफ से बजनी है, ये आग दोनों तरफ लगनी है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर परमात्मा तुम्हें नहीं खोजना चाहता है और भागा भागा फिरता है, तो तुम कितना ही खोजो, तुम्हारी बिसात कितनी, तुम्हारे हाथ कितने दूर जा सकेंगे। तुम्हारी पहुंच की सीमा है, और वह असीम। वो अपने को छिपा छिपा लेगा। लेकिन लोग सोचते हैं ये बड़ी तात्विक बात है, ईश्वर को खोजना।
अपने को खोजेंगे नहीं, ईश्वर को खोजने के लिए राजी। असली सवाल यह है, मैं हूं तो क्या हूं, कौन हूं? इस एक प्रश्न के अतिरिक्त सारे प्रश्न व्यर्थ हैं। खोपड़ी की खुजलाहट से ज्यादा नहीं। ईश्वर को खोजना चाहते हो? ईश्वर यानी कौन? जब तक मिला नहीं तब तक तो तुम्हें यह भी पता नहीं कि ईश्वर शब्द का अर्थ भी क्या होगा। ईसाइयों के लिए एक अर्थ है, हिंदुओं के लिए दूसरा है, मुसलमानों के लिए तीसरा है। जितने धर्म हैं उतने अर्थ हैं, और एक एक धर्म में कितने संप्रदाय हैं, और एक एक संप्रदाय में कितने उपसंप्रदाय हैं, और उन सब की अपनी अपनी धारणा है। किस ईश्वर को खोजोगे? ये सारी धारणाएं मनुष्य द्वारा निर्मित है, और ईश्वर पाया जाता है तब जब मनुष्य निर्मित सारी धारणाएं गिरा दी जाती, जब तुम धारणा शून्य हो जाते हो, धारणा मुक्त हो जाते हो। ये ईश्वर की खोज उठती ही क्यों है तुम्हारे मन में? ये तुम्हारी खोज है, या कि पंडित पुरोहित साधु महात्मा चूंकि ईश्वर की चर्चा करते रहते इसलिए ये बात तुम्हारे सिर में भी गूंजने लगती? रूस में तो कोई ईश्वर को नहीं खोजता, क्योंकि रूस में कोई ईश्वर की चर्चा का सवाल नहीं। ईश्वर की बात करो तो लोग हंस देंगे। 20 करोड़ लोग यूं हंस देते हैं कि तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, क्योंकि प्रचार ईश्वर का नहीं किया जा रहा है। आज 60 साल से प्रचार बंद है, तो लोग भूल भाल गए, किसी को नहीं खोजना ईश्वर को। रूस की तो छोड़ दो, तुम्हारे पड़ोस में ही जैन रहते हैं, वे ईश्वर को नहीं खोजते, क्योंकि जैन धर्म में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सृष्टा नहीं। बौद्ध ईश्वर को नहीं खोजते, सारा एशिया बौद्ध है। तो तुम खोजते क्या हो? ये खोज तुम्हारी है, ये प्यास तुम्हारी है। जैसे प्यासे को पानी की तलाश होती है, ऐसी ये तलाश है? नहीं, ऐसी ये तलाश नहीं है। ये तलाश ऐसी है जैसे अखबार में विज्ञापन पढ़ के पैदा हो जाती। क्षण भर पहले तक जरा तुम्हें कोई अड़चन न थी, अखबार में विज्ञापन पढ़ लिया किसी नई चीज का, जिसकी तुम्हें अभी क्षण भर पहले तक कोई जरूरत नहीं थी। और अब अचानक तुम्हें लगता है कि इसके बिना जीना बेकार है। तुम व्यर्थ ही जी रहे हो कि जब तक तुमने इस नाम की सिगरेट नहीं पी, क्या खाक जिए? जब तक तुमने इस नाम की शराब नहीं पी, तब तक तुम पैदा ही क्यों हुए? जब तक तुमने ये मशीन न खरीदी, तब तक अकारत है तुम्हारा जीवन। पहले अर्थशास्त्री कहते थे, जिस चीज की मांग होती है बाजार में, उसे पैदा करने वाले लोग तैयार हो जाते, उसकी पूर्ति करने वाले लोग तैयार हो जाते। अब हालात बदल गए। अब पहले लोग पूर्ति कर देते और फिर धुआंधार विज्ञापन करते और मांग पैदा हो जाती। पहले मांग होती थी, फिर पूर्ति होती थी। अब मामला उलट गया है। अब विज्ञापन की कला बहुत विकसित हो गई। अमेरिका जैसे देशों में
उत्पादन 2-3 साल बाद शुरू होता है, विज्ञापन 2-3 साल पहले शुरू हो जाता है। इसके पहले कि बाजार में कोई चीज आए 3 साल तक धुआंधार प्रचार चलता है। लोगों की खोपड़ियां भनभनाने लगती उस प्रचार से। अखबार में वही पढ़ते हैं कि जिंदगी का मजा ही और है कोका कोला के संग। अब जिंदगी में कौन मजा नहीं लेना चाहता, और किसकी जिंदगी में मजा है? तो सोचते हैं हो न हो कोका कोला में मजा है, कौन जाने कहां छिपा हो। करो धुआंधार प्रचार, अखबार में हो, बाजार में निकलो तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हों, सिनेमा में जाओ तो वहां विज्ञापन, रेडियो पर सुनो तो वहां विज्ञापन, टेलीविजन पर देखो तो वहां विज्ञापन। और जो लोग विज्ञापन तैयार करते हैं ढंग से करते हैं। जो आदमी कोका कोला पी रहा है विज्ञापन में, उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट मालूम होती कि बुद्धों को ईर्ष्या हो, कि महावीर झेप के खड़े हो जाए कि हमने भी अकारक जीवन गंवाया, कोका कोला भी न पिया। सुंदर स्त्रियां उन लोगों की तरफ देखती ललचाई नजरों से जो कोका कोला पी रहे। अरे जो कोका कोला पीता है उसके शरीर में खून थोड़ी अमृत बहता है, वो बूढ़ा थोड़ी होता है, वो सदा जवान रहता है। उसमें जवानी की गंध होती, ताजगी होती। हाथ में कोका कोला की बोतल, चेहरे पर मुस्कुराहट, जवानी के रंग ढंग। जहां निकल जाता है वहीं स्त्रियां एकदम उसकी तरफ देखने लगती, लौट लौट के देखती, झुंड बना के खड़ी हो जाती। तुम्हारा भी दिल होता है कि है कुछ राज कोका कोला की बोतल में। ऐसा ही तुम्हारा ईश्वर है, चल रहा है प्रचार सदियों से। तुम्हें ईश्वर से क्या लेना देना? तुमने अभी अपनी तक तलाश नहीं की और तुम परम सत्य को खोजने चले, अपना सत्य देखे बिना। प्रचार है, लेकिन भयंकर प्रचार है और हजारों साल से चल रहा है। हर शास्त्र दोहरा रहा है कि आनंद ही आनंद है जिसने ईश्वर को पा लिया। उसके लिए शाश्वत आनंद है, उसके लिए बैकुंठ के सुख है, मोक्ष का मजा है। और तुम्हारी भी लार टपकने लगती, तुम भी ललचा जाते हो। तुम भी सोचते हो जब इतने महात्मा कहते तो गलत ना कहते होंगे। प्रचार का एक ही परिणाम होता है, लोग सम्मोहित हो जाते। धुआंधार अगर एक ही बात दोहराई जाए बार बार सदियों तक, तो ऐसा कौन होगा ना समझ जो खोजने ना निकल पड़े। नहीं तो तुम्हें ईश्वर की कोई प्यास है? सच अपने में तलाशो। अगर औरों ने तुमसे ईश्वर के बाबत ना कहा होता तो तुम ईश्वर को खोजते। अगर पंडित पुजारी निरंतर विज्ञापन न कर रहे होते तो तुम ईश्वर को खोजते। बहुत बड़ा यहूदी धनपति हुआ रथचाइल्ड, वो कभी विज्ञापन नहीं देता था, पुराने ढंग का धनपति था, नई हवा ना लगी थी। एक विज्ञापन विशेषज्ञ उसके पीछे पड़ा था। वो विज्ञापन मांगने वाले लोगों को धक्के देकर निकलवा देता था अपने दफ्तर से। वो कहता था मेरा काम बिना विज्ञापन के अच्छा चल रहा है, मैं क्यों फिक्र करूं। लेकिन इस विशेषज्ञ ने भी तय कर लिया था कि अगर इस आदमी को विज्ञापन में नहीं उलझाया
तो हमारी विशेषज्ञ होने की बात ही बेकार है। वो एक दिन सुबह सुबह पहुंच गया, ऐसे नहीं पहुंचा जैसे कि विज्ञापन लेने गया हो, ऐसे पहुंचा जैसे किसी और काम से आया है। दफ्तर में नहीं गया, घर गया। रथचाइल्ड बगीचे में टहल रहा था, वो अंदर गया, उसके फूलों की प्रशंसा की, उसके बगीचे की प्रशंसा की। रथचाइल्ड भी उत्सुक हो गया, उसे साथ लेकर अपना बगीचा दिखाया। ये भूल ही गया कि आदमी कौन है। पूछा कैसे आए, उसने कहा आपके पड़ोस में नया नया आया हूं, सोचा आपसे परिचय कर लूं, और इससे शुभ घड़ी क्या होगी, सुबह सुबह आप बगीचे में थे तो मैं चला आया। पूछा काम क्या करते, तो उसने कहा कि विज्ञापन विशेषज्ञ। रथचाइल्ड थोड़ा चौंका, लेकिन अब देर हो चुकी थी और ये कोई वक्त भी नहीं था इसे धक्के देकर निकलवाने का। ये विज्ञापन लेने आया भी नहीं था। तो उसने पूछा रथचाइल्ड ने कि ये विज्ञापन मांगने वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसमें कुछ सार है कि बकवास? क्योंकि मैं तो बिना विज्ञापन के खूब कमाया हूं, क्या जरूरत? आप तो विशेषज्ञ हैं, आप क्या कहते, आपकी क्या राय? तभी पास की पहाड़ी पर खड़े हुए चर्च की घंटियां बजने लगी। उस विज्ञापन विशेषज्ञ ने कहा कि सुनिए, ये चर्च कितना पुराना है? रथचाइल्ड ने कहा होगा कम से कम 150 वर्ष पुराना। उस विज्ञापन विशेषज्ञ ने कहा लेकिन अभी भी रोज घंटी बजाता है कि लोग भूल ना जाएं। रोज सुबह घंटी बजाता है ताकि गांव में लोगों को याद रहे कि अभी चर्च है, स्मरण दिलाता है। यही तो विज्ञापन का राज है कि लोगों को याद दिलाते रहो, लोग भूल ना जाएं। जब आपने बिना विज्ञापन के इतना कमाया तो जरा सोचिए तो कि विज्ञापन से कितना ना कमाया होता। रथचाइल्ड ने पहली दफे विज्ञापन देना शुरू किया, इस आदमी ने उसका दिल जीत लिया और उसने जो तरकीब बताई वो बताई। चर्च भी, ईश्वर का घर भी बिना विज्ञापन के नहीं जीता। वो जो मंदिर में झांझ बजती, आरती होती, चर्च में घंटी बजती, मंत्रोच्चार होता, अखंड पाठ होता, कीर्तन होता, भजन होता, वो सब पुराने ढंग हैं खबरें पहुंचाने के गांव में कि भूल मत जाना हम हैं। और अगर सतत इस तरह की बात तुम्हारे ऊपर पड़ती रहे तो कभी ना कभी तुम्हारे मन में भी सवाल उठेगा, इतने लोग खोजे, हम भी खोजें। विद्याधर, लेकिन जिस खोज का जन्म तुम्हारी अंतरात्मा से न हुआ हो, उस खोज में सफलता नहीं मिलेगी। परमात्मा की अभीप्सा है या बस एक उधार आकांक्षा पैदा हो गई? लोग नकलची और लोग खोज रहे हैं तो हमें भी खोजना चाहिए। परमात्मा इस तरह नहीं खोजा जा सकता। मेरा सुझाव तो है तुम परमात्मा की फिक्र ही छोड़ो। परमात्मा से क्या तुम्हें लेना देना, तुम अपनी तो फिक्र कर लो। और एक बात जरूर मैं तुमसे कहता हूं, जिन्होंने अपनी फिक्र कर ली, जिन्होंने अपने भीतर का घर सजा लिया, वो मेहमान अपने आप आ जाता है। तुम तैयार हो जाओ, वह तुम्हें खोजता आएगा, आना ही चाहिए, अपरिहार्य है, अनिवार्य है। तुम पात्र हो जाओ और परमात्मा उस पात्र में न बरसे, ये कैसे हो सकता है? ये तो शाश्वत नियम के विपरीत हो जाएगी बात। जो भी जिस बात के लिए पात्र है उसे मिलती ही है वह। इस जगत में तुम जिस बात के योग्य हो उसका मिलना सुनिश्चित है। यह जगत बहुत न्यायपूर्ण है। आदमी ने एक व्यवस्था बना ली है समाज की जो अन्यायपूर्ण, लेकिन परमात्मा आदमी की व्यवस्था के भीतर नहीं। परमात्मा का तो अर्थ ही होता है शाश्वत नियम, रित, ताओ, धर्म। तुम तैयार हो जाओ, तुम जरा भीतर से कूड़ा करकट साफ करो।
तुम कोमल बनो, निर्मल बनो, तुम निर्दोष हो जाओ। तुम्हारे भीतर जगह भी तो हो, तुम्हारा सिंहासन खाली भी तो हो। आ जाएगा परमात्मा तो बिठाओगे कहां? तब सोचोगे आज ही घर में बोरिया ना हुआ, बोरिया भी नहीं होगा बिछाने को, उसे बिठाओगे कहां? मालिक को बुला रहे हो तो कम से कम घर की साज संवार तो कर लो। साधारण मेहमान भी घर में आते हैं तो हम तैयारी करते हैं, सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं। परमात्मा को निमंत्रण देना चाहते हो, उसके पहले अपने भीतर इतना आकाश तो पैदा कर लो कि वो विराट समा सके। अनंत को बुलाते हो, कम से कम शांत तो हो जाओ, मौन तो हो जाओ। सत्य को बुलाते हो, कम से कम झूठ का कचरा तो हटा दो। प्रकाश को बुलाते हो और अंधेरे से भावरें पाड़ रखी, अंधेरे के साथ विवाह रचाया हुआ है। अंधेरे में जी रहे हो, अंधेरे में तुम्हारा सारा न्यस्त स्वार्थ जुड़ा हुआ है। सच तो यह है कि परमात्मा अगर आज तुम्हारे द्वार पर आके खड़ा हो जाए तो तुम पीछे के दरवाजे से निकल भागोगे। मैं तुमसे यूं ही नहीं कह रहा हूं, यही होगा, तुम निकल भागोगे एकदम। उसका आमना सामना कैसे करोगे? उसके सामने आंख उठाने का बल कैसे पाओगे? वो तुम्हें आलिंगन में भरना चाहेगा, तुम पाओगे अपने को इस योग्य कि उसकी बाहों में समा जाओ। इसलिए मैं ईश्वर की खोज के लिए बहुत मूल्य नहीं देता। मैं तो ठीक जगह से खोज शुरू करना चाहता हूं। पूछो कि मैं कौन हूं, इसे कैसे जानूं? लेकिन पंडित पुजारियों को इसमें उत्सुकता नहीं, क्योंकि मैं कौन हूं इसमें न तो पूजा पैदा होगी, न सत्यनारायण की कथा पैदा होगी, न रामायण पैदा होगी, न मंदिर बन सकता है इसके आसपास, न मस्जिद खड़ी हो सकती, न कुरान, न गीता, न बाइबल, कुछ नहीं। मैं कौन हूं ये सीधा साधा अस्तित्वगत प्रश्न है। तुम खुद ही निपटाओगे तो निपटेगा, किसी दूसरे का मध्यस्थ बनने का भी उपाय नहीं। हां, ईश्वर को खोजना है तो तुम्हें पंडित के पास जाना ही पड़ेगा, उससे व्याख्या पूछनी पड़ेगी, ईश्वर के लक्षण पूछने पड़ेंगे, ईश्वर तक जाने का मार्ग पूछना पड़ेगा। कैसा है ईश्वर, कहां है ईश्वर? विद्याधर, मैं कोई पंडित नहीं हूं, कोई पुरोहित नहीं हूं। मैं तुम्हें पूजा उपासना सिखाने के लिए नहीं हूं। तुम ये प्रश्न और जगह भी पूछते रहे होगे। हां, तुम शंकराचार्य से पूछोगे पुरी के तो जरूर उत्तर मिलेगा, क्योंकि शंकराचार्य का और उपयोग क्या है? ईश्वर को जितना अगम्य बता सकें, जितना दुर्गम बता सकें, जितना दूर बता सके और जितने लंबे रास्ते की चर्चा कर सके, उतना ही उनके लिए उपयोगी है। न तुम उतने लंबे रास्ते पर कभी जाओगे, और मजा यह है कि ईश्वर दूर नहीं है, पास से भी पास है। तुम्हारे हृदय की धड़कन में धड़क रहा है, तुम्हारी श्वासों में प्रवाहित है, मगर तुम अपने से अपरिचित हो, इसलिए उससे अपरिचित हो। किसी मध्यस्थी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोग पूछते हैं इस तरह के प्रश्न और सोचते हैं ये प्रश्न तात्विक है। ये प्रश्न तात्विक नहीं है,
ये प्रश्न थोथे, अतात्विक। कभी की जा चुकी नीचे यहां की वेदनाएं, नए स्वर के लिए तू क्या गगन को छानता है? बताएं भेद क्या तारे, उन्हें कुछ ज्ञात भी हो? कहे क्या चांद, उसके पास कोई बात भी हो? निशानी तो घटा पर है, मगर किसके चरण की? यहां पर भी नहीं है राज कोई जानता है। सनातन है, अचल है, स्वर्ग चलता ही नहीं है, त्रसा की आग में पड़कर पिघलता ही नहीं है। मुझे मालूम ही जिसको नहीं बेताबियों के, नई आवाज की दुनिया उसे क्यों मानता है? धुओं का देश है नादान, यह छलना बड़ी है, नई अनुभूतियों की खान वह नीचे पड़ी है। मुसीबत से बिंधी जो जिंदगी रोशन हुई, वह किरण को ढूंढता लेकिन नहीं पहचानता है। गगन में तो नहीं, बाकी जरा कुछ है अनल में, नए स्वर का भरा है कोस पर अब तक अतल में। कढ़ेगी तोड़कर कारा अभी धारा सुधा की, सरासन को श्रवण तक तू नहीं क्यों तानता है? नया स्वर खोजने वाले तलातल तोड़ता जा, कदम जिस पर पड़े तेरे सतह वह छोड़ता जा। नई झंकार की दुनिया खत्म होती कहां पर, वही कुछ जानता सीमा नहीं जो मानता है। वहां क्या है कि फव्वारे जहां से छूटते, जरा सी नम हुई मिट्टी के अंकुर फूटते, बरसता जो गगन से वह जमा होता मही में, उतरने को अतल में क्यों नहीं हट ठानता है? हृदय जल में सिमट कर डूब, इसकी थाह तो ले, रसों के ताल में नीचे उतर अवगाह तो ले। सरोवर छोड़कर तू बूंद पीने की खुशी में गगन के फूल पर शायद वृथा संधानता है। आकाश की तरफ देख रहे हो और वह भीतर छिपा है। गगन में खोज रहे हो, चांद तारों से पूछ रहे हो। अरे अपने से पूछो, उत्तर आएगा तो तुम्हारे अंतर से आएगा, अंतरतम से आएगा। वही है वेद, वही है कुरान, वही है बाइबल, और सब तो आदमी की बौद्धिक कलाबाजियां हैं। मन से छूटो, मन की सतत उलझनों से छूटो, धीरे धीरे मन के साक्षी बनो, मन को देखो, लड़ो भी नहीं और मन के साथ चलो भी नहीं। सिर्फ दृष्टा मन के, और तुम चकित हो जाओगे। जैसे जैसे दृष्टा का भाव थमेगा, ठहरेगा, सघन होगा, वैसे वैसे मन विरल होगा, विलीन होगा, विसर्जित होगा। जिस दिन तुम्हारा साक्षी भाव, दृष्टा भाव पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन मन शून्य हो जाएगा। बस मन शून्य हुआ, साक्षी पूर्ण हुआ कि तुम आ गए मंदिर के द्वार पर, तुम आ गए परमात्मा के द्वार पर। वही तुम्हें पुकार दे देगा, वही तुम्हें आलिंगन में ले लेगा। मत खोजो उसे, सिर्फ पात्र बनो। खोजेगी बुद्धि, पात्र बनना होगा हृदय से। ये दोनों अलग अलग बातें। खोजना तो बुद्धि का धंधा है, इसलिए बुद्धि विज्ञान में ठीक है, विज्ञान में खोज चलती। हृदय खोजता नहीं, हृदय स्त्रीण प्रतीक्षा करता है, प्रार्थना करता है। बुद्धि आक्रामक है।
करीब करीब बलात्कारी है। इसलिए विज्ञान ने प्रकृति पर बलात्कार कर दिया है। बुद्धि पुरुष है और हृदय स्त्रीण है। हृदय ग्राहक है। हृदय ऐसे है जैसे स्त्री का गर्भ। तुम बुद्धि से हृदय की तरफ सरको। ये सोच विचार छोड़ो कि ईश्वर कहां है, क्या है, कैसे खोजूं। विद्याधर, ये सब विद्या भूलो। ये ज्ञान सब उधार और बासा है। जानो कि मैं अज्ञानी हूं। जानो कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तो बुद्धि से छुटकारा हो जाएगा। छोटे बच्चे की भांति निर्दोष बनो और सरको हृदय की तरफ, ताकि तुम आश्चर्य से भर जाओ, ताकि तुम चारों तरफ ये जो सौंदर्य है प्रकृति का, इसे देखकर अवाक हो जाओ, ताकि तुम्हारे भीतर संगीत उठे, नृत्य उठे, गीत उठे, ताकि तुम्हारे भीतर गुलाल उड़े, रंग उड़े, ताकि तुम्हारे भीतर उत्सव शुरू हो। उसी उत्सव में, उसी वसंत के क्षण में परमात्मा का आगमन होता है। साक्षी बनो और पूछो कि मैं कौन। और मुझसे मत पूछो, ये तुम्हें पूछना है अपने से ही, क्योंकि मैं जो भी उत्तर दूंगा वो तुम्हारे भीतर ज्ञान बन जाएगा, वो बुद्धि का हिस्सा हो जाएगा। स्मृति में सजो के तुम उससे रख लोगे। मेरा उत्तर काम नहीं आएगा। पूछना है अपने से। एक छोटा सा ध्यान ही करो, जब भी समय मिल जाए, शांत बैठकर एक ही प्रश्न अपने भीतर पूछो, मैं कौन। पहले शब्दों में पूछो कि मैं कौन, फिर धीरे धीरे शब्द छोड़ दो और सिर्फ भाव रह जाए भीतर कि मैं कौन। एक प्रश्नवाचक अवस्था रह जाए कि मैं कौन। जब तक शब्दों में पूछोगे बुद्धि सक्रिय रहेगी, जब शब्द छोड़ दोगे सिर्फ भाव रह जाएगा कि मैं कौन, तो हृदय में प्रश्न उतर जाएगा और वहीं से उत्तर, वहीं से झरना फूटेगा और उसकी एक बूंद भी तुमने चख ली कि तुमने अमृत का स्वाद जाना, और वहीं से तुम पात्र बनोगे। वहीं से, केवल वहीं से। जब भी किसी ने जाना है तो जाना है। हां, पंडित बनना हो तो बात और। पंडित बनना तो बड़ा सस्ता है। तोते भी पंडित हो जाते हैं, सिवाय तोतों के पंडित और कौन होता। पांडित्य से बचो। विद्याधर, तुम्हारा नाम खतरनाक है। अपने अज्ञान को स्मरण करो, कहीं इस नाम में भरोसा ना कर लेना। नाम बड़े धोखे दे रहे हैं। हम तो सुंदर से सुंदर नाम दे देते बच्चों को, और बच्चे उन पर भरोसा कर लेते, वही उनकी अकड़ बन जाती। वो ये मान के ही जीने लगते हैं कि शायद ऐसा ही है। अनाम पैदा होते हैं और एक नाम का लेबल चिपका देते, और स्वभावता नाम देंगे तो अच्छी देंगे। नाम देने में कोई कंजूसी करता है? प्यारे प्यारे नाम हम दे देते और फिर उन नामों पर भरोसा हो जाता है। फिर उन नामों के पीछे हम अटके रह जाते। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है, दो चीजें ही आदमी को अटकाती, नाम और रूप। नाम भी झूठ, रूप भी झूठ। नाम मन में बैठ जाता है और रूप देह
शरीर है, तुम दोनों नहीं हो। न तुम नाम हो न तुम रूप हो, तुम अनाम हो, अरूप हो। और तुमने अगर अपने अनाम अरूप को अनुभव कर लिया तो वही तो परमात्मा का प्रथम अनुभव है। लगाने दो माथे पे चरणों की धूल, लगाने दो माथे पे चरणों की धूल, चरणों की धूल माथे पे चरणों की धूल, चरणों की धूल माथे पे चरणों की धूल, लगाने दो माथे पे चरणों की धूल, लगाने दो माथे पे चरणों की धूल, करो गुरुजी अर्ज़े मुरीदा कबूल, लगाने दो माथे पे चरणों की धूल, करो गुरुजी अर्ज़े मुरीदा कबूल, लगाने दो माथे पे चरणों की धूल, लगाने दो माथे पे चरणों की